कितना अच्छा वक़्त इसने ताई के साथ गुज़ारा था। शायद वो 2 साल इसकी पूरी ज़िंदगी थे और वो अच्छी तरह से जानता था कि वो सुबह होने तक का भी इंतज़ार नहीं करेगा और ख़ुद को इससे अलग कर लेगा। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। नज़रें बार-बार इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। शायद वो दोबारा उसे इतने करीब से न देख सके। वो अपनी आँखों के आंसू साफ़ करता है और एक लंबी आह भरता है। एक बार इसका दिल कुछ बेअदबी करने को भी चाहा, लेकिन वो जाने से पहले ताई के दिल में खुद के लिए नफ़रत नहीं बढ़ाना चाहता था। वो आज हार चुका था। इतनी तकलीफ़ उसे जिया के इस अमल से नहीं हुई थी, जितनी तकलीफ़ उसे ताई की खामोशी से हुई थी। इसकी मोहब्बत को इस पे यकीन नहीं था। हक तो ये था कि वो इससे सवाल जवाब करता, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्ट था। ना वो कुछ बोला और ना इसने कोई सफाई दी। आंटी, वो पानी का गिलास पकड़ाते हुए, आज तो मुझे वाकई जेके के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप खुद देखें ताई जेके के साथ कितना बुरा सलूक करता है। मैं तो जिस दिन से आई हूँ यही देख रही हूँ। जेके दफ्तर के काम करने के बाद घर आके ताई के सारे काम खुद करता है। वो खामोशी से पानी पीने लगती हैं। आप बुरा ना मानिएगा, जेके मेरा दोस्त है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। मेरे ख्याल से ताई को भी जेके का इतना ही ख्याल रखना चाहिए ना, जितना जेके रखता है। वो उदास सा मुंह बनाकर बैठ जाती है। यकीन नहीं आता ताई ने कौन सा काला जादू जेके पे किया है। सच में आंटी, मुझे जेके के लिए बहुत बुरा लगता है। काश ताई को भी जेके से इतनी मोहब्बत होती जितनी जेके को है। कुछ भी कहीं आंटी, आप में और अंकल में वाकई बहुत सब्र है कि आप ऐसे इंसान को जेके के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं जो जेके की जूती के बराबर भी नहीं। वो इनके कंधों पर हाथ रखती है। मैं तो आपको मशवरा देती हूँ, आप किसी तरह से जेके की दूसरी शादी करवा दें। इसी बहाने जेके की ज़िंदगी से ताई नाम की बला निकल जाएगी और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएगा। वो इनके कंधे थपथपाती है। सोचिएगा आंटी इस बारे में। जेके आपकी औलाद है और आपको पूरा हक है कि आप इसकी खुशी के बारे में सोचें। आप देखेंगी, आज नहीं तो कल जेके खुद अफसोस करेगा कि क्यों इसने अपनी ज़िंदगी ताई के साथ ज़ाया कर दी। बस आपको एक ऐसी लड़की की तलाश करनी है जो जेके से बेपनाह इश्क करे ताकि वो ताई को भूल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप चाहें तो। रुको, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए एक बात जानना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। वो गुस्से से पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखता है। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करने लग जाओ, मैं तलाक नहीं देने वाला। तो इस बात को मेरे सामने करने की जुर्रत भी ना करना। मुझे मजबूर ना करना कि तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखूं। तुम्हारे मामले में मैं जितना नरम हूँ, इससे कहीं ज़्यादा सख्त भी हूँ मैं। वो गुस्से से इसके पास जाकर इसके कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ता है। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम हम दोनों के साथ अय्याशी करोगे? वो मजबूती से इसके दोनों बाजुओं को पकड़कर एक झटके से खुद से दूर करता है। इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आज के बाद तुम्हारे साथ रोज ही अय्याशी करूँगा। अगर हिम्मत है तो रोक लेना। वो आगे बढ़कर गुस्से से इसका मुंह पकड़ता है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई इसके करीब जाने की? दिल तो कर रहा है कि जान से मार दूं तुम्हें। वो गुस्से से इसका हाथ अपने मुंह से हटाता है। पहली बात, मैं इसके पास नहीं गया था, वो मेरे पास आई थी। और तुम्हें तो मौका मिल गया। हाँ सही कहा, जब तुम मुझे मौका नहीं दोगे तो बाहर ही मुंह मारूंगा ना। क्या करूं, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तुम्हारी गलती है। तुम्हें अभी तक मुझे कंट्रोल करना ही नहीं आया। ओह, कितने तेज हो तुम। मैं तो हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहा हूँ। तो मैंने नहीं किया क्या? मुझे तो तुम्हारी आज तक समझ ही नहीं आई। हमेशा आधा सीन देखकर भाग जाते हो। अगली बार अंदर आ जाना, कम से कम तसल्ली हो जाएगी कि मैं करता क्या हूँ। तुम्हें तो हमेशा से ऐसा लगता है जैसे मैं तो मरा जा रहा हूँ। इन लड़कियों के पीछे पहले सोफिया के चक्कर में तुम मुझसे नाराज हो गए थे और अब जिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऊपर से तुम हमेशा वही सोचते हो जो तुम्हें सोचना होता है। कभी भी तुमने सच जाने की कोशिश की नहीं।
सवाल ये है, तुम तब क्यों नहीं आते लड़ने? असल में तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं होता, तुम बहाने तलाश करते हो कि कहीं पे मेरी कोई गलती पकड़ी जाए और तुम्हें मौका मिल जाए यहाँ से भागने का। सोफिया को दरमियान में मत लाओ, जिया की बात करो बस। और भागना होता ना तो वापस ना आता। तुम भाग भी जाते तो मेरा यकीन करो सुबह होने से पहले तुम मेरे पहलू में लेटे होते। और रही सोफिया की बात, क्यों ना लाऊं उसे दरमियान में। इसकी वजह से तुम मुझसे अलग हुए थे ना, जब तक मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। कहाँ बात की थी तुमने मुझसे? तुम तो रहने ही दो, भागने के बहाने तलाश करते हो बस। और मैं क्यों भागूंगा? इतना बेवकूफ समझा है क्या मुझे? गलती तुम दोनों करो और कम जरफों की तरह भागू मैं क्यों भागूंगा? मैं तो तुम दोनों का इतना जीना हराम करूंगा कि तुम दोनों तौबा कर उठोगे मुझसे। वो स्टाइल से चलकर विंडो के पास जाता है और विंडो खोल देता है। ठंडी हवाएं रूम के अंदर आती हैं और एकदम रूम का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। वो एक उंगली से जेके को इशारा करता है खुद के पास आने का। जेके वो इसको बैक हक करता है और आस्था से इसके कान के पास जाकर कहता है, मुझे तुम पे खुद से ज़्यादा यकीन है। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है मुझे और जिया को एक साथ देखकर। वो इसका हाथ पकड़कर हल्की सी किस करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आंखें बंद करके मुझ पे यकीन करो जैसे मैं तुम पे करता हूँ। ताई, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। जेके, क्या? ताई, मैं कल से तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन करूंगा और तुम मुझे काम सिखाओगे। मुझे इस काबिल बना दो कि कोई मुझे ये ना कह पाए कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दो। मुझको लोगों की नज़र में इस काबिल बना दो कि कोई भी मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे अलग न कर सके। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे ज़्यादा किसी पे यकीन नहीं करोगे। मैं जो कहूँगा जो करूँगा, आंखें बंद करके मेरे पीछे चलना होगा। ताई, मंजूर है। वो इसका हाथ पकड़ कर कहता है, जेके, मैं आने वाले 2 साल में तुम्हें खुद से बड़ा बिजनेसमैन बना दूंगा। जेके, मेरी एक और शर्त है, मुझे हर 2 घंटे के बाद एक डीप किस चाहिए होगी। वो इसके कान के पास जाकर हल्के से किस करता है। बोलो मंजूर है। वो इसकी गर्दन पे अपना लम्स छोड़ते हुए उसे मदहोश करने में मसरूफ़ हो जाता है। ताई वो आंखें बंद किए इसके लम्स को महसूस करने लगता है। अब तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। इतना तो हक बनता है मेरा। वो झुककर अपने लबों को इसके रगों से लगाते हुए इसमें खोने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में ऐसे खो चुके थे कि इन्हें किसी का होश ना था। ये वही जोड़ा है जो 2 पल पहले एक दूसरे से नाराज बैठा था। वो एक दूसरे की बाहों में खोया हुआ था। जेकी की मोहब्बत में हमेशा ही एहसास रहा है कि ना चाहते हुए भी कई हमेशा इससे मोहब्बत करने लगता है। कहते हैं कुछ जोड़े खुदा अपने हाथों से बनाकर ज़मीन पर भेजता है और कुछ कहानियाँ इंसान अपनी मोहब्बत से लिखता है। ये वही जोड़ा है जिसकी मोहब्बत की कस्में बहुत जल्द आसमान और ज़मीन खाने वाले थे।